बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी, प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर में हम तीसरे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं और सभी सुंदर साथ जी का उपस्थित सभी सुंदर साथ जी जो कि जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करने जाएंगे। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी। मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, वो जी वाला करते हुए नामधनी के आह्वान के साथ में आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते, तमे सूती मुँह की क्या राते। जागी ने जो क्या पियू जी न पासे, जागी ने जो क्या पियू जी न पासे। पछी तो थाशे पर भाते, पछी तो थाशे पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। काल कलीने कहूँ चूहू तमने, काल कलीने कहूँ चूहू तमने। आवजो आणी कीने, आवजो आणी कीने। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरने,
श्री इंद्रावती लागी चरण आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक धामधनी का आह्वान करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत किया, धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी निजानंद स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिशन श्री प्रकाश जी, सुंदर साथ जी यदि उपलब्ध हो तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक श्रीमुखवाणी कीर्तन प्रस्तुत करें। प्रकाश जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। कार में? महाराज जी अभी मैं घर में नहीं हूँ, मैं इधर दूसरा स्टेट में हूँ और मैं इधर वो आया हूँ और मैं अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए कैसे कहूँ, अगर अंदर जाना पड़ेगा और ऐसे ही थोड़ा सा एक चौपाया का गाड़ी गाता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यार की जय। बेहद की साथ सुनो बोली बेहद बानी। बेहद की साथ सुनो बोली बेहद बानी। बड़े बड़े रे हो गए पार कहू न जानी। बेहद की साथ सुनो बोले बेहद बानी। बोले बेहद बारी। उपाय किए आने का पार कहू न कखी। उपाय किए आने कहू न लकी। ये बाड़ी नी जाबू दबीना न जाए पहचानी। ये बाड़ी बोध बिना न जाए पहचानी। बेहद की साथ सुनो बोली बेहद बानी। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तीत कहू न सोनी। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तीत कहू न सोनी। खोजा खोजा खोजी थाके 14 लोक के धानी। खोजा खोजा खोजी थाके 14 लोक के धानी। बेहद की साथ सुनो बोली बेहद मानी। बेहद की साथ सुनो बोली बेहद बानी। बोली बेहद वाणी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रद्धा विश्वास अभिमान सेवा समर्पण की मिसाल प्रकाश जी,
और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इनका जो सभी सुंदर साथ नहीं जानते होंगे, लेकिन नेपाल के ज्यादातर सुंदर साथ जानते भी हैं। तो इनके विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इनका श्रद्धा और ईमान समर्पण जो है राज्य के प्रति, विश्वास ईमान पूर्वक प्रेम पूर्वक गाते हैं सुंदर साथ जी, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। केवल स्वर में ताल में भी बहुत आनंद नहीं है, लेकिन भाव और प्रेम समर्पण अति आवश्यक होता है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी, मैं विष्णु गुरुंग सुंदर साथ जी नेपाल से, उनसे भी निवेदन करूंगा एक कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में हो जाए कीर्तन। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। वृथा कनि मोरे पामी पदारथ चार, वृथा कनि मोरे पामी पदारथ चार, उत्तम मानक खंड भृतन श्रेष्ठ गुणी सिरदार, उत्तम मानक खंड भृतन श्रेष्ठ गुणी सिरदार, पामी पदारथ चार, पामी पदारथ चार, सत बहुरीने सत जो राख जोड़ी प्रकार, सत बहुरीने सत जो राख जोड़ी प्रकार, आनी भूमि रखे भूतन, आनी भूमि रखे भूतन, बची से तनो विमान, पामी पदारथ चार, पामी पदारथ चार, अनेक बार तरंगे मेरे ने दुख देखी हर छोप, अनेक बार तरफ मेरे ने दुख पामे लाख 84 भामिनी आही मध्य मिले पामी पदारथ चार, अनि बजारे कपड़े छाछे वेदा पार, 14 भवननी खरीदारेनु माहे कुल साक्षी सोकार, माहे कुल सोकार, पामी पदारथ चार, खोट साटे साचु जड़े छे एबी मले छे बजार,
भले जो रख सको देवा स्वामी दुख ने साटे अखंड सुख पावे अदखिन मारिया समु करो साधु बेवरियो एम सुन कहे मेरा एम सुन कहे मेरा स्वामी पदारत स्वामी पदारत सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर शास्त्र जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, विष्णु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। बहुत ही मधुर स्वर में वाणी ज्ञान प्रस्तुत किया। आगे भी इसी तरह से सेवा लेते रहेंगे। सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले दूसरे दिन के क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे। स्क्रीन पर हम देखने जा रहे हैं। दूसरे दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 87 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, जिसमें से 45 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ आप देख रहे हैं, एक 18 एक प्रश्न गलत वाले भी मैक्सिमम है। तो पूर्ण अंक प्राप्त सुंदर साथ इस प्रकार हैं। संतोष पटेल हटा दमो, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, नैना पाटिल मोडासा गुजरात, मनसुख भावसार कनाडा, प्रवीणा शाह बॉम्बे, वृंदा वीरता मोड़ नेपाल, शकुंतला थापलिया वीरता मोड़ नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, हिरेन सोलंकी अहमदाबाद, ज्योत्सनाबेन गांधीनगर, प्रीति वाढेर छत्तीसगढ़, और ये रायगढ़ से एक सुंदर साथ अन्नपूर्णा राठौड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, जय रांची से हैं, सीमा चौहान दुर्ग छत्तीसगढ़, डीपी सिंह रुड़की, चित्रा नोएडा से, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव से, एवी पाटिल सरडोई गांधीनगर, दीपिका पाटिल गुजरात, ज्योति वाढेर भिलाई, संगीता धनावत, उदय सिंह परमार थांदला रोड, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, रोशन निजानंदी, जनुका केसी नेपाल, आशीष शर्मा बागीदोरा, शीतल पटेल गुजरात, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, अरुणाबेन पटेल गुजरात, पूनम त्यागी रुड़की, नियति गांधीनगर, पिंका पटेल गुजरात, रूबी गोयल हिसार, आशालता शर्मा बागीदोरा, बाला सेतिया जयपुर, नीलू सोलंकी दुर्ग, निकुंज छेत्री असम, सीमा अग्रवाल हिसार, इला एम पटेल गुजरात, निधि सेन रहली सागर, विशु दिल्ली, संतोष परनामी, नीलम मिड्ढा प्रयागराज इलाहाबाद। तो सुंदर साथ जी, हमने देखा काफी सुंदर साथ जी ने मेहनत किया इसमें। ये सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास शुरू करते हैं। 15 चौपाई के बाद से 16वीं चौपाई से शुरू करने जा रहे हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम,
अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। कोई सत बोहरे कोई असत बोहरे, कोई बंधाए बंध व्यापार एड़ी पेरे करे व्यवहारिया। ए चोटो एणी सनंध, ए चोटो एणी सनंध। एणे अंधेर कोयड़े अनेक बांधिया। एणे अंधेर कोहेड़े अनेक बांधिया। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी किरंतन इस ग्रंथ में मनुष्य तन की महिमा समझा रहे हैं। एणे अंधेर कोहेड़े अनेक बांधिया। इस माया के अंधेर, अज्ञानता के अंधकार से युक्त, एणे ने इस अज्ञान अंधकार से युक्त धुंध के समान, कोहरा के समान इस माया में अनेकों को बांध दिया है। पहले तो जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है, पशु के समान खाना सोना इसी को ही जीवन समझ लिया है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ लिया है इसी को। उसके बाद जो पूजा भक्ति भी करते हैं तो वो संसारिक सुखों के लिए करते हैं, या तो दिखावे के लिए करते हैं, या तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, जो कि क्षणिक स्थान है। पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है, ऐसा स्पष्ट कथन है भागवत में। तो कुल मिलाकर के धर्म का भी जो स्वरूप है वो भी माया का ही स्वरूप दिख रहा है। आज जिसे लोग धर्म कह रहे हैं वो भी माया का ही स्वरूप है। धर्म में भी माया प्रवेश कर गई, ये समझ सकते हैं। अनेक बांधिया, अनेकों लोगों को माया ने बांध रखा है, अपने बंधन में बांध लिया है। मैं मेरा के बंधन में, सकाम कर्म भक्ति के बंधन में, पाप पुण्य कर्म के बंधन में। क्योंकि भागवत में लिखा है पाप लोही की जंजीर है तो पुण्य भी सोने की जंजीर है। तो दोनों ही बंधन है, पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। वस्त्र खरी नव जुवे, वस्त्र खरी, वस्त्र ने खरी मतलब सच्ची वस्तु, सत्य वस्तु, जुए मतलब देखना, नहीं देखते, नौ जुए नहीं देखते। अखंड स्वरूप आत्मा का अखंड स्वरूप नहीं पता है, अखंड मुक्ति का स्थान नहीं पता है, परमात्मा का अखंड स्वरूप नहीं पता है। इस शरीर में स्थित जीव चेतना को और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को, उसी को ही परमात्मा समझ लेते हैं। और इस शरीर के सुखों के लिए ही दिन रात परिश्रम करते हैं, शारीरिक संसारिक सुखों के लिए ही भक्ति करते हैं। बंधा भी बाजार में है, इस माया का जो बाजार लगा हुआ है यहाँ पर सभी बंध बंधावी मैं और मेरा के बंधन में बन गए। मैं ये शरीर, मेरा मतलब मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, इस शरीर के लिए ही दिन रात चिंतन करते हैं और इस शरीर के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं। मन से, वचन और कर्म से शरीर के पीछे ही सब लगे हुए हैं। बाजार क्या है? इसमें सांसारिक सुखों का भी बाजार है और आध्यात्मिक बाजार भी, दोनों प्रकार के बाजार यहाँ पर आ जाते हैं। पछे वारो व छूटे घणु रुए। वारो मतलब अवसर, अवसर छूट जाने के बाद घणु इन्हें बहुत रुए, रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं अवसर निकल जाने के बाद। अब देखिए क्या रोता भी कौन है, देखिए दो तरह से रोना है। एक तो
जब हमको गलती का एहसास होगा कि हमने व्यर्थ में जीवन गुजार दिया है, परमात्मा को याद नहीं किया, तो पश्चाताप होता है, वो रोना अलग है। और यहाँ पर क्या रोना है, बुढ़ापे में रोते हैं सब, कोई भी मुझे सबने धोखा दे दिया, कोई प्यार नहीं करता है, मैं धनवान था गरीब हो गया, मैं जवान था बुढ़ा हो गया, मैं सुखी था दुखी हो गया, सब कुछ छूट गया, संसार छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए रोते हैं लोग। मरते समय भी संसार के लिए ही रोते रहे। भागवत में दृष्टांत आता है, एक आदमी मरने के कगार में था, मरणासन अवस्था में पहुंच गया था, बोल भी नहीं सकता था लेकिन आंखों से थोड़ा थोड़ा देख सकता था वो। तो उसने क्या देखा, दरवाजे से एक गाय जो दरवाजे से मुंह के अंदर डाल के झाड़ू खा रही है। अब वो सबको बताना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाता था, उसका ध्यान झाड़ू में चला गया कि गाय घुस के झाड़ू खा रही है। अब दरवाजे के बाजू में झाड़ू रखा था ना, झाड़ू बाहर करने वाला, तो क्या हुआ, वो कोशिश करने लगा है। तो बच्चे लोगों ने क्या सोचा कि पिताजी शायद कुछ बोलना चाहते हैं मरने से पहले, पिताजी शायद कुछ खास बात बताना चाहते हैं मरने से पहले, हो सकता कहीं पैसा वैसा रखा हो। तो बच्चे लोग ने डॉक्टर को बोला, कैसे भी करके इनको एक बार बोलने के लिए शक्ति प्रदान कर दो, बस बोलने की स्थिति में ला दो, बाद में मरेंगे तो चलेगा लेकिन एक बार बोलने के लिए बस कुछ करो। डॉक्टर ने बोला बहुत पैसा लगेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा 10,000 का। तो ठीक है, सब कुछ किया, उसको जब बोलने की शक्ति आई, तुमको दिखाई नहीं देता है गाय झाड़ू खा रही है, बताओ, झाड़ू के लिए 10,000 खर्चा करवा दिए। तो लोग मरते समय देखिए कैसे माया के संस्कार, मेरा परिवार में छोड़ के नहीं जाना चाहता। जिसको संसार में बहुत ज्यादा सुख और परिवार और सम्मान ये सब होता है ना, उसको छोड़ के जाने में तकलीफ होता है। और जो खाली हाथ है, अच्छा वाह, संसार में ना कोई अपना था, ना कुछ अपना था, ना धन संपत्ति अपना था, जाते समय उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। और सबसे अच्छा जो दृष्टा भाव में स्थित हो गया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो खुशी खुशी जाएगा कि मुझे तो अपने निज घर जाना है। मरते समय इंसान को भय क्यों लगता है, क्योंकि मरने के बाद का जीवन का नहीं पता होता है। तो मरने के बाद का जीवन कहाँ जाना है, हमारी क्या स्थिति होने वाली है, क्या गति होने वाली है, नहीं पता रहता है। तो रोना भी दो प्रकार का हो गया ना। पश्चाताप होने पर क्या आता है, मैंने सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, अब मैंने परमात्मा को याद नहीं किया, लेकिन वैसा रोना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो जवानी का अवसर, कभी मैं जवान था, शक्तिशाली था, आंखों से अच्छा दिखता था और चबा चबा के खूब खाता था, भी दांत टूट गए, आंखें कमजोर हो गई, शरीर झुक गया, ऐसा हालत हो गया है। तो वैसे इस जवानी को याद कर करके भी रोते हैं बहुत सारे। मुझे समझ गए ना, माया अंधकार से काम, इसमें बहुत सारा बंधन आ सकता है। आप व्याख्या में जाएंगे तो माया के अंधकार में माया का एक तो अज्ञान अंधकार है, शरीर संसार को सत्य समझ बैठे हैं, अपना समझ बैठे हैं। और सकाम कर्म बंधन जो धर्म के नाम से है, सत्य वस्तु आत्मा परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। मैं आशा तृष्णा सही संबंधी धन संपत्ति के मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, और जब अनमोल अवसर समय आता है तो पश्चाताप करते हुए रोते हैं कि क्योंकि मरते समय न धन संपत्ति काम आता है, न सगे संबंधी काम आते हैं। कोई करे 1000 गणा। देखिए, एक व्यापार करने आए हैं, मान लो संसार में हम मनुष्य तन प्राप्त करके व्यापार करने आए हैं, तो कोई करे 1000 गणा, मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 गुना कर दिया, 1 लाख हो गया। 100 रुपए का 1 लाख बना दिया, इतना ज्यादा प्रॉफिट आ गया। कहने तो मूल का जाए, किसी का तो मूलधन भी समाप्त हो गया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, सब डूब गया पैसा, ऐसा हालत। संसार में क्या, मनुष्य तन प्राप्त करके किसी ने क्या किया, बहुत सारा अच्छा काम किया, ज्ञान प्राप्त, पुण्य किया या ज्ञान प्राप्त किया, निष्काम भक्ति किया, मोक्ष प्राप्त किया। और कुछ लोग ऐसे हो गए जिस पुण्य के फल स्वरूप मनुष्य तन मिला था, वो भोग विलास में पुण्य भी समाप्त हो गया और मनुष्य जीवन भी व्यर्थ चला गया। अब अगला जन्म क्या मिलेगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है। मूल का इन्हें मूल धन भी चला गया,
कोई बंधाई पड़े फंद में है, कोई बंधन में पड़ा हुआ है, माया के बंधन में, मैं मेरा के बंधन में, आशा तृष्णा के बंधन, मोह माया के बंधन में। देखिए सब में अंतर है। आशा क्या है? भविष्य की आशा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तृष्णा क्या है? जो सुख प्राप्त हुआ है उसको पुनः पुनः और भोगने की इच्छा होती। जैसे आज मैंने कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, स्वादिष्ट पिज्जा मंगा के खाया बाजार से, तो दोबारा खाने की इच्छा होगी, फिर उससे भी और कोई स्वादिष्ट भोजन और खोजो, क्योंकि एक ही चीजें जो है ना, एक ही सुख बार बार सुख नहीं देते हैं। 2-4 दिन तक एक ही टेस्टी भोजन खाने में मजा आएगा, फिर बोर हो जाएंगे, तो रोज रोज खा के बोर हो गए, कुछ नया आइटम खोजो। तृष्णा की आग क्या है? एक मूवी देखा, कल और 2 मूवी, 4 मूवी, आग बढ़ते जाता है। आग में घी डालो तो आग बुझेगा नहीं और बढ़ेगा। इंद्रियों को भौतिक सुख देंगे तो इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इंद्रियों की शक्ति भी नष्ट होती जाती है। आंखों से जितना माया का सुख भोगेंगे आंखें कमजोर होती जाएंगी, कान कमजोर होते, जिह्वा, शरीर की पाचन शक्ति, हाथ पैर की शक्ति सब समाप्त होती जाएगी। उमर खोई अमोलक, मोह मद क्रोध ने काम, वाणी की ही चुपाई है। उमर खोई अमोलक, मोह मद क्रोध ने काम, विखिया विखे रस भेदिया, गल गया लोहू मास श्याम। शरीर लोहू मास श्याम, शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगा न भुगता वे में भुगता, भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। शरीर कमजोर होकर जाता है, मनुष्य के जीवन आयु कम तो हो ही रहा है आज के समय में, लेकिन वो आयु कम आयु भी जो है बीमारी और दुखों से ग्रस्त है। कोई बंधाई पड़े फंद में है, कोई माया के आशा तृष्णा में फंद में फंसा हुआ है, कोई कोटि धजा कहवाए, और कोई निष्काम भक्ति करते हुए वैकुंठ या निराकार की प्राप्ति कर लेता है। अभी तारतम ब्रह्म ज्ञान के बिना जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। वैकुंठ जाना भी कोई आसान नहीं है, निष्काम भक्ति करना पड़ता है। कितना भी कष्ट आ जाए, हरिश्चंद्र, मीराबाई, सूरदास, इनके समान कितना भी कष्ट आ जाए, प्रेम कम नहीं होना चाहिए, भक्ति कम नहीं होना चाहिए, श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए, कभी कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। वैकुंठ जाना इतना आसान नहीं है। राजा परीक्षित 7 दिनों में वैकुंठ पहुंच गए थे, लेकिन उनके पीछे भी यही कारण था। उनको पता चल गया था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, उनको पता चल गया था। इस कारण क्या, वो सब तरफ से ध्यान हटा करके पूर्ण वैराग्य से और श्रद्धा पूर्वक कथा सुना भागवत का। 7 दिन वचनों में है वैकुंठ पार उतारिया। तो जन्मांतर बीत जाते हैं, वैकुंठ की भी प्राप्ति नहीं होती है। और निराकार का मतलब यहाँ पर कोई ब्रह्मांड के चारों ओर की बात भी नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, हृदय चक्र में ब्रह्म सत्ता का ही जो जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता है, उसका ही ध्यान करते हैं। कोई मैं 14 लोक के ऊपर की निराकार का ध्यान कर रहा हूँ ऐसा नहीं रहता उनमें। निराकार मतलब ज्योति स्वरूप हृदय चक्र में स्थित जो है ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म मान करके उसका ध्यान करते हैं। तो उसमें भी निष्काम भक्ति के अर्थात निष्काम भावना से, सच्चे दिल से, वैराग्य से युक्त होकर के तप पूर्वक साधना करना पड़ता है। साधो सबे जो आरंभ अनहद अचपासन, उड़ो गढ़ो चढ़ो 5 में, आखिर शून्य न छोड़ी कुन। लेकिन निराकार से शून्य के आगे कोई जा नहीं पाता, सपने से बाहर कोई जा नहीं पाता। कोई वोहरे सतवस्त ने, यहाँ पर क्लियर हो गया ना। कोई वोहरे, वोहरे मतलब खरीदना। ये मैंने पहले भी बताया था, वोहरे का अर्थ कल भी आया था। वोहरे मतलब क्या होता है? खरीदना। कोई सत्य वस्तु को खरीदता है। मतलब भक्ति करते हुए आत्मा परमात्मा के मोक्ष के विषय में प्रयास करता है, निष्काम भक्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। सत्य वस्तु दुनिया के लिए जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनको वैकुंठ निराकार ही उनकी दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। रास जवेर खर्चाए, है ना, इसमें जो है संसारिक सुखों को
समर्पित कर देता है, त्याग संसारिक सुखों को छोड़ देता है, अनेक प्रकार का कष्ट उठाता है, तन मन धन जीवन समर्पित कर देता है। रास जवेर का मतलब संसारिक सुखों को छोड़ देता है, वो खर्च कर देता है ना। सुख, रास का मतलब होता है सुख, संसार का धन संपत्ति सुख सुविधा, जैसे कि गौतम बुद्ध कैसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए। इसी तरह से राजा भरत का नाम आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में संन्यास लेके चले गए। बिना त्याग के, बिना तप के कैसी भक्ति, न ही तपस्विनो योग सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध होता नहीं है। नशा जी अखंड धन तेने अनंत आयु, इस प्रकार जो त्याग पूर्वक तप पूर्वक भक्ति साधना करता है, अनेक कष्ट उठाते हुए भी भक्ति साधना करता है, तो उसको वैकुंठ या निराकार का अनंत सुख प्राप्त होता है। सुंदर सा जी, निराकार शून्य केवल कहने के लिए शून्य है। निराकार का मतलब क्या है? जो सबके अशरीरी को निराकार कहते हैं, स्वरूप नहीं है इसलिए उसको आकार से रहित होने के कारण उसको निराकार कहते हैं। लेकिन ध्यान किसका करते हैं? चाहे जो भी वैदिक मत हो, सभी क्या करते हैं? हृदय चक्र में स्थित ब्रह्म सत्ता का ही वो ध्यान करते हैं, ब्रह्म सत्ता का। तो ब्रह्म सत्ता को ही वो ध्यान में ज्योति रूप में देखते हैं, तो उसी को ही ज्योति स्वरूप भी कह देते हैं। लेकिन उस ज्योति स्वरूप का ध्यान में भी बहुत आनंद होता है सुंदर साथ जी, वो भी कोई शुष्क ध्यान ऐसा नहीं। ज्योति स्वरूप के ध्यान में भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। सिर्फ वैराग्य है तो भी बहुत आनंद है, सिर्फ वैराग्य में भी बहुत सुख है। विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे तो उसमें भी बहुत है। तो इस प्रकार से उनको अखंड इसलिए शब्द यहां पर कहा कि महाप्रलय तक, वैकुंठ एक बार चले गए तो महाप्रलय तक फिर वहां पर वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए अगली चरण में कहा ना, यहाँ तो अखंड धन कहा, लेकिन यहाँ क्या कह दिया? ते 14 भवन धनित है। वह ते मतलब वह 14 लोगों का धनी स्वामी हो जाता है। अर्थात वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त हो गई ना। वैकुंठ से नॉर्मली आवागमन नहीं होता है। एक बार वैकुंठ चले गए तो आवागमन वैसे नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश श्राप हो जाता ना, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तो फिर उसमें एक प्रकार का कंडीशनल है। जो वैकुंठ के द्वारपाल थे जय विजय, उनको श्राप दे दिया तो उनको 3 बार आना पड़ा यहाँ पर। इसी प्रकार शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण के रूप में दोनों जय विजय द्वारपाल थे, उनको 3 बार आना पड़ा। इसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी श्राप लग गया, कभी विष्णु भगवान को भी श्राप दे दिया था नारद जी ने। लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी सरस्वती और गंगा जी के बीच में आपसी श्राप की घटना हो गई थी, देवी भागवत में लिखा है। इस तरह से ऐसे अपवाद है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन ऐसा होता है वहां से नॉर्मली आना नहीं पड़ता है। एक बार वैकुंठ और निराकार ज्योति स्वरूप के ध्यान में मग्न हो गए, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई ना। क्या होता है? ज्योति स्वरूप का ध्यान करते करते योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लेते हैं, फिर पंचभौतिक शरीर के गुण धर्म से परे हो जाते हैं। फिर वहां पर उनको खाना पीना, मलमूत्र का त्याग, इस तरह का भूख प्यास कुछ नहीं रहता उनको, बस ध्यान में वर्षों तक, हजारों हजारों साल तक डूबे रहते हैं। रास जवेर खर्चा है मतलब अपने जीवन के सुखों का त्याग करके जो निष्काम भक्ति करते हैं, वो 14 लोक के अर्थात वैकुंठ के स्वामी हो जाते हैं। अर्थात वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बीजो फेरो ऐसा ने करे, फिर उनको दोबारा संसार में क्यों आना पड़ेगा? यदि वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है तो फिर उसको बीजो है ना दूसरा, पुनः संसार में आकर के शरीर धारण नहीं करना पड़ता। वैकुंठ की प्राप्ति होने पर, स्वर्ग की प्राप्ति होने पर तो 100% कन्फर्म है, पुण्य का क्षय होगा, वापस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति होने पर बीजो फेरे ऐसा, स्या मतलब क्यों, श्या मटे आया, श्या मतलब क्यों करेगा, वो दोबारा क्यों तन धारण करेगा, संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं आएगा वो। क्यों? थया मतलब हो गया, सेठ शरीक, विष्णु भगवान के शरीक मतलब समान हो गया। वैकुंठ में विष्णु भगवान के जैसा हो गया, सारूप्य हो गया या सायुज्य हो गया। तो वो शरीक मतलब ऐसे विष्णु भगवान के समान शक्तिशाली होने का
बात भी नहीं है। वैकुंठ में जो विष्णु भगवान को जैसे सुख प्राप्त हो रहे हैं वैसा सुख उसको भी प्राप्त होने लग गया है। वहां का नूर, दिव्य वैकुंठ का जो वहां का दिव्यता है वैकुंठ में, उसके अनुसार उसको भी शरीर प्राप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर, उसके हिसाब से वहां का वो सुख ले रहा है। सालोक के मतलब वैकुंठ में आपको प्रवेश मिल जाना। सामीप्य मतलब विष्णु भगवान के नजदीक रहने के आपको प्राप्त होना सुख। सायुज्य मतलब उसमें लीन हो जाना, समाहित हो जाना विष्णु भगवान में। और सारूप्य मतलब उनके जैसा रूप प्राप्त हो जाना। 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सरीख मतलब, सरीखा बोलते हैं ना, सरीख मतलब समान, उसके जैसा, विष्णु भगवान के जैसा हो गया वो। टली वनोत्तर धनित है। वनोत्तर मतलब वनवास, यहाँ जन्म मृत्यु का, टली मतलब छूटकर, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर वो वैकुंठ के स्वामी जैसा हो गया, विष्णु भगवान के जैसे सुखों का स्वामी हो गया। ते अखंड सुख ले से अंतरिक्ष, तो अखंड सुख लेता रहेगा अंतरिक्ष। तो यहाँ पर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब है अंतरिक्ष, अखंड सुख ले से अंतरिक्ष। यहाँ पर क्योंकि सुंदर शादी देखिए 14 लोक जो है ना, भागवत में 14 लोकों का वर्णन है, लेकिन सुंदर शादी भागवत में 14 लोक का वर्णन है, लेकिन वेदों में 14 लोक का वर्णन नहीं है। वेदों में कितने लोक का वर्णन है? 3 लोक का वर्णन है। पृथ्वी लोक, द्योह, अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक। तो इसके ऊपर जो देखेंगे स्वर्ग लोक के ऊपर आता है ना, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये चारों लोक सूक्ष्म लोक हैं। ये चारों के चारों जो लोक हैं ये सूक्ष्म लोक हैं। तो इसमें क्या होता है, इन चारों लोकों में चाहे वैकुंठ है, वैकुंठ भी सूक्ष्म लोक के अंतर्गत आता है। तो वैकुंठ लोक है, उसके नीचे जो जनलोक, तपलोक ना, यहाँ पर योगी लोग जो है ना, जो कि योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लिए हैं, सूक्ष्म जैसा शरीर होता है, वो हर किसी को सामने खड़े भी होंगे तो दिखाई नहीं देते। जैसे सुनने में आता है कि वो कोई सोम ग्रह में तपस्या कर रहा है, कोई दूसरे ग्रह में जाकर तपस्या कर रहा है, ऐसा भी बात सुनने में आता है। और ग्रंथ के हिसाब से भी तपलोक, जनलोक है ना, ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, तो इसमें सब आ जाते हैं। सूक्ष्म लोक में अंतरिक्ष शब्द में साकार और निराकार दोनों चीज आ गया, वैकुंठ भी आ गया, और जो ज्योति स्वरूप निराकार या ब्रह्म सत्ता का ध्यान करने वाले हैं वो भी इसके अंतर्गत आ गए, लेकिन निराकार के पार नहीं जा पाते। अंतरिक्ष शब्द वेदों का है ये, और वेदों के अनुसार क्या होता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक, ये 3 लोकों का वर्णन आता है वेदों में, 14 लोकों का वर्णन नहीं आता है। तो जो पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक ये पृथ्वी लोक में ही आ जाते हैं, और अंतरिक्ष लोक और फिर सबसे ऊपर में द्योह लोक आ जाता है। ये सभी जो है अंतरिक्ष के अंतर्गत वैकुंठ भी समाहित हो गया, बात हो गया इसमें, क्योंकि पिछले चौपाइयों में वैकुंठ की भी बात आई है। जन्म मृत्यु के चक्र से निष्काम भक्ति करने वाला पार हो सकता है। तरीकत की जो बंदगी है, उपासना, कर्म उपासना कहते हैं ना, कर्म है ना शरीयत, तो उपासना मतलब तरीकत। निष्काम भक्ति, तरीकत का मतलब होता है सच्चे दिल से की जाने वाली निष्काम भक्ति। जैसे मीराबाई, सूरदास और भी जो संत हैं, तपस्वी जन हैं, वो क्या करते हैं निष्काम की भक्ति करते हैं। ठीक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक सभी होते हैं। योगी जो है वहां पर ध्यान में डूबे रहते हैं। वैकुंठ का ही प्रसंग भी यहाँ चल रहा है। कौन फेरो करे वली अखंड धनावे पर, तो फिर इसमें जो वैकुंठ या निराकार के ध्यान में जो डूब गया है या वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है, तो वो फिर कौन फेरो करे, कौन फिर वापस जन्म क्यों लेगा, वो वली यानी फिर से यहाँ पर तन क्यों धारण करेगा, चाहे मनुष्य का तन हो चाहे कोई भी तन हो, दोबारा उसको धारण करने की जरूरत नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट गया, परे हो गया। कब तक? महाप्रलय तक। महाप्रलय तक के वो वैकुंठ में या निराकार में, निराकार के ध्यान में डूबे रह सकता है। अखंड धनाव्य पर, तब तक उसको वैकुंठ का या ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हुए उसका जो है उसको सुख प्राप्त होते रहता है। मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है।
साहूकारी तमें करो ने निचल। इस प्रकार तुम अखंड सुख प्राप्त करने का व्यापार करो, साहूकारी करो, अखंड का धन कमाने का उपक्रम करो। अखंड का मतलब यहाँ पर अब दुनिया वालों को वैकुंठ और निराकार की बात कह के समझा रहे हैं, और वो भी महाप्रलय तक की बात है सुंदर शाह जी, क्योंकि ये किरंतन पुराने हैं भी, तारतम ब्रह्म ज्ञान तो बात की बात है। देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे ना, पहले पेट साफ करने की दवाई देगा, फिर बीमारी की दवाई देगा। तो भाई ब्रह्म ज्ञान तो बात की बात है, पहले उसके हृदय में यदि जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, मोक्ष की कामना ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान यदि सुन भी लेगा तो कुछ हजम होने वाला नहीं है, और कुछ भी वह आत्मसात नहीं कर पाएगा। अध्यात्म की नींव है वैराग्य। इसलिए जो है प्रकरण में जीवन का उद्देश्य पहले समझाया जा रहा है। अभी फिर वैकुंठ निराकार और बेहद मंडल परम धाम, इसकी बातें बाद में आएंगी। तो निध पामो निर्धार, अखंड मुक्ति के लिए उपक्रम करो, तो तुम फिर वो अखंड का खजाना प्राप्त कर सकते हो, अखंड सुख प्राप्त कर सकते हो। निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाओ। ये जो सांसारिक सुख और स्वर्ग के सुखों के लिए अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? सुंदर साथ जी, इसी सुंदर साथ को पूछना है तो अभी हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी 5 छुपाई मैंने जो बताया उसमें से किसी को पूछना हो, कोई सुंदर साथ की बात समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, बाद में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कभी भी आप सभी सुंदर साथ में से जिसकी भी जिज्ञासा हो, दिन भर में भी कभी भी पूछ सकते हैं, और अभी आगे भी मैं चांस दूंगा। आज भी खोटा साटे सांचू जड़े चे। खोटा यानी झूठा, मतलब अपना किस्मत ही खोटा, अपना सिक्का खोटा। खोटा मतलब नकली या झूठ, झूठा। झूठ के बदले सांचू जड़े चे, सच मिलता है। यहाँ पर झूठे शरीर, झूठे सुखों का त्याग करने से आत्मा का अखंड सुख मिलता है। ये भी भले अच्छे बाजार, ऐसा ये बाजार है, माया का बाजार है। यहाँ पर दोनों चीज नहीं मिलेगा, सांसारिक सुख भी भोगते रहे और आत्मा का भी सुख मिल जाए। ना ना ना, दीन लो या दुनिया दो पाइए न एक ठुर, लाख लाभ अलेखिया फेरा तणो। इस मनुष्य जीवन का जो फेरा है, इससे बहुत कुछ लाभ हासिल कर सकते हो जो राखी सको व्यवहार। यदि अपने आप को संयमित रख सको, परमात्मा की भक्ति में जीवन समर्पित कर सको, साधना भक्ति वैराग्य में वैराग्य हो, साधना भक्ति कर सको ना, तब अपने आप को कंट्रोल कर सको, आशा तृष्णा से अपने आप को रोक सको, परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगा सको, तो व्यवहार मतलब राखी सको व्यवहार, यानी भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चल सको, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य तन से। ऐसा ये माया का बाजार है। झूठे सुखों के त्याग से सच्चा सुख मिलेगा। ये झूठे शरीर के माध्यम से आत्मा का सच्चा सुख मिल सकता है। आ फेरो छे एड़ी सनंदनो, ये मनुष्य जीवन इस प्रकार का, सनंद मतलब इस प्रकार की क्वालिटी है, इस प्रकार की विशेषता है इस मनुष्य। फेरो मतलब इस फेरा यानी मनुष्य जीवन का। 6 मतलब है, एणी सनंदनो इस प्रकार का है, जो कोई हृदय विचारो। हृदय मतलब हृदय। अपने हृदय में विचार करो तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कीमती है मनुष्य तन। सुंदर साथ जी, एक विकलांग से पूछो जिसका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है ना, उसको मालूम है कि हाथ और पैर की क्या कीमत है। अंधे से पूछो आंखों की क्या कीमत है। इसका मिस यूज कर रहे हैं सभी, इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, भौतिक सुखों में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शरीर मिला है, हाथ पैर आंख मुख अच्छा काम करने के लिए मिला ये शरीर। ये इंद्रियों को भक्ति में लगाएंगे तो इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियों का तेज बढ़ता जाता है,
और इस शरीर को भोग विलासिता में लगाएंगे, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो जाती है। साध साहू करो कहूँ सु पुकारी, जो कोई सच्चा साधु है और साहूकार मतलब जो मोक्ष प्राप्त करने का व्यापारी है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं शॉर्ट में। जो मुमुक्षु हैं, साधु संत हैं, उनको मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, कहूँ छू पुकारी, पुकार पुकार के मैं कह रहा हूं, तो मैं जीती अखंड कहाँ हारो। जीती बाजी को व्यर्थ में क्यों गवा रहे? मनुष्य तन प्राप्त करके अपने लगभग बाजी जीत लिया, लेकिन इसको भोग विलासिता में लगा करके गंवा दिया, जीती बाजी हार दिया। इतना ऐसी मनुष्य तन प्राप्त करके प्राप्त करना एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इसको भोग विलासिता में पशुवत जीवन जीने से फिर क्या फायदा हुआ? जितना नहीं मनुष्य तन प्राप्त हुआ और परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो गए, तो फिर तो क्या बात है फिर। और यहाँ तो जिसको केवल मनुष्य तन की ही बात चल रही है, इन चुपाइयों में मनुष्य तन भी कम कीमती नहीं है। इससे कम से कम वैकुंठ की तो प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए 84 लाख योनियों में। और इस समय ब्रह्म ज्ञान, भारत भूमि, 28वां कलयुग और मनुष्य तन, चारों चीजें एक साथ मिली हैं। आप हो मनी गत सुनो रे साधो, प्रगट कहूं चू प्रकाशी। इस संसार की गति ने गति, गति मतलब इसकी स्थिति, इसकी गति सुनो रे साधो, प्रकट कहूं चु प्रकाशी। प्रकट रूप से मैं आपको प्रकाश कर रहा हूं, अर्थात इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। संसार की माया कितना शक्तिशाली है, माया की शक्ति को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आंखें देखिए यहाँ पर बंद है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी कोई भक्ति नहीं कर पाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता नहीं। माया इतनी शक्तिशाली है। देखेंगे पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि साधना करते करते भी वो माया में फंस गए। और आंखें देखिए आप बंद है, ये माया का स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान होने के बाद भी नहीं हो पाता। और ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, लेकिन केवल माया का भी जो ज्ञान होता है ना कि माया झूठी है, ये तो सब जानते हैं। भी ब्रह्म ज्ञान आने के पहले से भी तो ये बात तो सब ग्रंथों में लिखा है ना कि माया झूठी है, भौतिक सुख नश्वर है, क्षण भंगुर है, भोग में रोग होता है। ये सब बातें तो भौतिक सुख ही दुख के कारण है। हम बीमार होकर एक दिन बूढ़ा होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। फिर भी माया छूटती नहीं है, मैं मेरा का बंधन छूटता नहीं। मेरा संपत्ति, मेरा परिवार, तो बच्चे जो है बड़े होकर के माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता कभी भूलते ही नहीं। बुढ़ापे तक भी माता पिता हो गए 70-80 के, तो उनका बेटा कितना हो गया? 50-60 का। माता पिता 70-80 के हो गए तो बेटा भी तो 50-60 का हो जाएगा ना। बीच में एक न्यूज आया था, 75-80 साल के पिता ने 55-60 साल के उसके बेटे को अपने हाथों से जला दिया, अपने बेटे को जला दिया, वो भी 50-60 साल का था। तो क्या कि हम बूढ़ा हो जाने के बाद वानप्रस्थाश्रम का समय आता है, वो नहीं लेते हैं, घर में पड़े रहते हैं, बेटा 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 बेटी परिवार के धन संपत्ति के लालच में। बच्चे तो क्या भूल चुके होते हैं कि माता पिता ने कैसे पाला है बचपन में, लेकिन माता पिता सब याद रखे होते हैं कि हमने कितने प्यार से बच्चे को पाला था। और ये क्या, यही संस्कार के कारण वो बच्चे का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ऐसा हालत हो जाता है कि फिर मरते समय, बुढ़ापे के समय में कोई काम नहीं आता, ना धन संपत्ति काम आता है, ना सगे संबंधी काम आता है। मरने के बाद क्या साथ में जाता है? मनुष्य के द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कर्म साथ में जाते हैं। प्राप्त किया हुआ ज्ञान, किया हुआ ध्यान, जो भी अच्छे कर्म किए वो हमारे साथ में जाएगा, क्योंकि ये हमारे चित्त में होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हमारे अंतस्करण हमारे साथ में
जाते हैं आगे। पछे खाए सबूतम फांसी, शुरू में तो उन्हीं में मेरा करके भौतिक सुखों में सगे संबंधियों में जीवन खराब कर देते हैं, और बाद में उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भोग का परिणाम क्या है? रोग, और मोह का परिणाम शोक। भोग किया, जिन भोग विलासिता में डूबे रहे तो अनेक प्रकार का रोग लग जाता है, फिर दुखी होंगे, बीमार हो गया, ये हो गया। और मैं मेरा करके मैं मेरा मेरा प्यारा कर रहे थे, आखिर चल के कोई भी काम आता नहीं है। इस प्रकार से माया के फंद में सब फंस जाते हैं। बीमारी, बुढ़ापा, पुनर्जन्म, माया के जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के चक्र में फंस जाते हैं। मोह ऐसा जाल है, देखिए ठोकरे खाने के बाद भी मोह छूटता नहीं है। मोह कहते ना अंधा होता है मोह। ठोकरे खाने के बाद भी, नुकसान होने के बाद भी, अपमान होने के बाद भी, तिरस्कार होने के बाद भी माया की आशा तृष्णा छूटती नहीं है, माया का इच्छा छूटती नहीं है। एक लूला, लंगड़ा, कोड़ी, भिखारी भी होता है ना, वो भी सोचता है थोड़े दिन में मैं सुखी हो जाऊंगा, उसकी भी आशा तृष्णा नहीं छूटती है। जबकि सबसे ज्यादा दुखी वो है, लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, भिखारी होता है, उससे ज्यादा दुखी कौन है? लेकिन उसका भी आशा तृष्णा छूटता नहीं है। वणजे ते आवेश हो एकला, वणजे मतलब यहाँ पर व्यापार करने के लिए सब अकेले आते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म लेते समय तो अकेले ही जन्म लिया था ना, लेकिन आकर के यहाँ पर क्या होता है? आणी भौमे आवी करे संग, इस भौम में आकर के इस संसार में आकर के बहुत सारे साथी बना लेते हैं। इस संसार में आकर के क्या होता है? बहुत सारे साथी बना लेते हैं। आए थे अकेले, जाना भी अकेले, बीच में बहुत सारे साथी बन जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त मित्र सब, और बहुत सारी प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है। इतना धन, इतना संपत्ति, इतना मकान, इतना जमीन, सब कुत्ता बिल्ली, सब उनके ध्यान क्या 50 तरफ लगा रहता है। एक हिरन के कारण भरत धरे 3 देह, तुलसी तिन की क्या गति जो घट घट करत सने। एक हिरन के बच्चे के मोह के कारण राजा भरत को 3 बार जन्म लेना पड़ा। छोटा सा दृष्टांत सुनिएगा सुंदर साथ जी। राजा भरत, पहले समय में क्या होता था, राजा भी ना 50 साल के बाद में अपने पुत्र को राजा बना करके वानप्रस्थ आश्रम लेकर जंगल में चले जाते थे। तो राजा भरत जंगल में चले गए थे और जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। आज हमारे भारत देश का नाम इन्हीं राजा के नाम से है, राजा भरत के नाम से। तो राजा भरत जो है वो जंगल में चले गए, कुटिया में रहने लगे, साधना भक्ति करने लगे। और वहां पर भी माया पहुंच गई। वहां पर क्या हुआ, एक बार हिरन का झुंड वहां विचरण कर रहा था, अचानक शेर ने हमला कर दिया, तो सारे हिरन भागने लगे। तो उसमें से एक हिरनी पेट से बोझिल थी, मतलब गर्भवती थी हिरनी, और बिल्कुल उसका बच्चे का जन्म का समय नजदीक आ गया था। ऐसे स्थिति में भागेगी तो क्या होगा, दौड़ने लगी तो क्या हो गया, भागते भागते हिरन के बच्चे का जन्म हो गया, हिरनी के बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन हिरनी मर गई और बाकी हिरन भी भाग गए थे। राजा भरत ने देखा कि ये तो छोटा सा बच्चा जिंदा है, हिरन का बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन इसको यदि मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, इसको दूध नहीं पिलाऊंगा, ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मर जाएगा। तो मेरा कर्तव्य इसको बचाना। उठा करके ले आए, इसको दूध पिलाने लगे, धीरे धीरे बच गया और फिर उसके साथ खेलने लगे। जंगल में भी मंगल हो गया, जंगल में भी एक परिवार बन गया। हिरन के बच्चे के साथ खेलने लगे, मोह ममता हो गया। थोड़े दिनों बाद जब हिरन बड़ा हो गया तो दूसरे एक हिरन के झुंड के साथ वो चला गया। अब राजा भरत तो खोए रहता, मेरा बच्चा हिरन सकुशल होगा कि नहीं होगा, कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। ऐसी हालत हमारा हो जाता है। लड़के का शादी हो गया, लड़की का शादी हो गया, अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देना पड़ता है। भाई कब तक मोह ममता में फंसे रहेंगे। परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, नहीं तो अपने भरोसे छोड़ दो, लेकिन हमको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो भी छूटने ही वाला है वो। मरते समय तो सब छूट ही जाता है, थोड़ा पहले छोड़ दोगे तो कुछ कर सकोगे। अब क्या हुआ कि अंतिम समय में राजा भरत को हिरन का स्मरण हो गया, हिरन के ध्यान हो गया, तो अंतमति सोगति, इस सिद्धांत के अनुसार वो अगले जन्म में हिरन बन गए।
लेकिन साधना भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। अगले जन्म में हिरण बन गए, हमारा भी ऐसी हालत होगा। सुरताई की राखी मुझ मिलावे माँ है, परम धाम का चिंतन ध्यान होगा तो परम धाम में पहुंचेंगे, नहीं तो मेरा परिवार मेरी संपत्ति इसी में सुंदर साथ होने के बावजूद भी संसार के ध्यान में लगे रहेंगे तो पुनर्जन्म होगा सुंदर साथ जी, इसमें कोई शक मत रखो। क्योंकि इच्छा अधूरी रहेगी तो दोबारा खेल देखने आना ही पड़ेगा। 400 साल हो गए सुंदर साथ जी, तो फिर क्या हुआ, हिरण के जन्म में उनको पूरा याद था कि मेरे से क्या गलती हो गई थी। ये साधना भक्ति व्यर्थ नहीं जाता है। जो साधना तब तो किया था ना राजा भरत ने, उसके कारण से हिरण के शरीर में उनको याद था पूरा। उसके बाद तीसरा जन्म फिर से मनुष्य का मिल गया, जल्दी मिल गया, क्योंकि अच्छे कर्म के कारण। तो क्या हो गया, उस जन्म में भी वो उनको क्या नाम हो गया, जड़ भरत नाम हो गया। पहले राजा भरत थे, अब क्या हो गया, जड़ भरत। जड़ का मतलब डेड। जैसे कोई मैं दुखी होऊंगा तो मेरे सामने दीवार थोड़ी दुखी होने वाला, दीवार थोड़ी रोने वाला है। सामने कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मर रहा है, नो एक्शन नो रिएक्शन। जड़ भरत नाम पड़ गया उनका। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था चेहरे पे उसके। बोले एक बार गलती कर दिया, हिरण के बच्चे के मुंह में फंस के, अब किसी पर दया नहीं करना है, किसी के मुंह में नहीं फंसना है, जड़ भरत हो गए। एक हिरण के कारण ये भरत दरे तीन दे, है ना। आणी भूमि आवी करे संग में, मेरा मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो, पत्नी बच्चे परिवार माता पिता दोस्त यार, दोस्त और दुश्मन से भी दिल लगा के रखे हुए, ये मेरा दुश्मन। दिल में दुश्मन को भी बैठा रखा, उसी के चिंतन में खोए हुए। उसके अलावा फिर धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, कुत्ता बिल्ली, सबसे दिल लगा के रखे। तो तुलसी तिनकी क्या गति जो घट घट करे सुने। आत्मा का सुख जो मेन उद्देश्य था आत्मा का सुख प्राप्त करना, सर्वे विसरी, उसको भूल गए, जीवन का लक्ष्य भूल गए, पीछे लगी रहे थे सुरंग सगे संबंधियों में। मनुष्य देखिए गर्भ से जब 9 महीना होता है ना, तो अंदर से जीव परमात्मा से कहता है कि मैं आपको भक्ति करूंगा, मुझे बस इस गर्भ से बाहर आजाद करा दो करके। और जैसे बाहर आता है ना, वैसे सब भूल जाता है, जीवन का लक्ष्य भूल करके फिर सगे संबंधियों में ही मग्न हो जाता है, धन संपत्ति में। और कुछ लोग तो क्या बस सगे संबंधियों से भी मतलब नहीं रहता, अपने ही निजी खुद के ही सुख में बस मगन रहते हैं, और किसी से उसको लेना देना होता है ना, पत्नी बच्चे परिवार संसार। बस स्वार्थी लोग भी होते हैं बहुत सारे ऐसे, पक्षी लगी रहे तेसे रंग, संसारिक सुखों में ही मग्न रहते हैं। एड़े स्वांगे संसार बांधियो, इस प्रकार से दिखावे के नाटक में, झूठे रिश्ते में, झूठे धन संपत्ति में संसार बंधा हुआ है। कोई कपट कारण रूप, स्वांग मतलब दिखावा नाटक, अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और, कोई कपट कारण रूप। यहां संसार में छल कपट माया का स्वरूप है। कोई धोखा दे ना दे, लेकिन माया तो धोखा दे ही देती है ना। मान लो कि चलो, वैसे तो क्या होता है रिश्तेदारी में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे माता को पिता को धोखा दे देते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, वो अलग बात। मान लो कि बहुत प्यार करते हैं और धोखा नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन माया तो धोखा दे देती है ना। सूते ही पटका ही पुकार न पीछे बाहर, माया के सुखने में थोड़ा सा मग्न हो गए, माया ऐसा तगड़ा झटका देगी, 2 में से को उठा करके ले जाएगी ऊपर। रोते बिलखते रह जाएंगे पीछे, रोते कल कलते रह गए नर नार। ये शरीर रची से जड़ी तावे नींद अपार, सूते ही पटका ही पुकार न पीछे बाहर। मेरा बच्चा मेरा परिवार में रोते 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 रह जाते हैं। कोरोना में भी बेचारे बहुत सारे सुंदर साथ रोते रह गए, बहुत सारे लोग रोते रह गए। किसी का माता पिता का मृत्यु हो गया, किसी का भाई बहन का मृत्यु हो गया, किसी के पत्नी बच्चे। ये तो होना था। देखिए ऐसा किसी कोरोना नहीं था तो भी किसी दूसरे माध्यम से भी ऐसा तो हो ही रहा था। जो ज्ञान विवेक से नहीं समझेगा, माया के अनेक दुखों का वो भागी बनेगा। बीजा तो आमला अनेक छे, अर्थात बीजा यानी दूसरे, तो माया में बहुत सारे अनेक प्रकार के नशा है, माया के अनेक प्रकार के बंधन हैं। पण आकड़ी अद्भुत। अब यहाँ पर कौन सी आकड़ी की बात चल रही है? यहाँ पर
आवी करे संग। परिवार की, सगे संबंधियों की बात चल रही है। आगे चौपाई में भी यही बात चलेगी। अर्थात संसार में देखिए और भी बंधन है, मैं मेरा का बंधन है, वित्त तृष्णा, धन संपत्ति का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, ऐसे और भी। और मैंने बताया था धन पद प्रतिष्ठा जवानी 4 प्रकार का जो नशा है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन आकड़ी आ अद्भुत, कौन सी आ मतलब यह आकड़ी, यह जो पारिवारिक बंधन है, सगे संबंधियों का जो बंधन है, बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। कैसा है अगली चौपाई में स्पष्ट करते हैं। मतलब क्यों आश्चर्यजनक है आगे की चौपाइयों में बताते हैं। आप तनी सुध विसरी, अपनी भी शुद्ध भूल जाते, विसरी मतलब भूल जाना। आप तनी अपनी भी शुद्ध भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चलो आत्मा का तो भूला, लेकिन अपने भी आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं होती है, कोई ओलखाई नहीं पड़ता। दूसरे पर है ना, दूसरे की पहचान कहां से होगी। मुझे अपने ही मैं स्वयं को ही शरीर मान रहा हूं, तो दूसरे को आत्मा दृष्टि से कैसे देखूंगा मैं। तो यहाँ पर के जो भी रिलेशनशिप होता है शारीरिक आधार पर करते हैं। आत्म झूठी देख ही साची देखें देह, आकड़ी एक इन भांत की बांधी जोर सुने। है ना, एक प्रकार का बंधन है। शरीर को झूठा सच्चा देखते हैं और आत्मा को झूठा समझते हैं। आत्म झूठी देखें साची देखें देह। तो यहाँ पर क्या करते हैं, न अपने शरीर के अपने आत्मा की पहचान है, न सामने वाले की आत्मा की पहचान है। तो आत्मवत सबको देखेंगे तो फिर क्या होगा, आत्म दृष्टि से सबको आत्म स्वरूप में देखेंगे तो फिर मिलने का और बिछड़ने का कोई गम नहीं होता है। क्योंकि मिलने का भी कोई खुशी नहीं है, बिछड़ने का भी कोई दुख नहीं। क्योंकि आत्मा या चेतना की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भाई बहन भी नहीं है, सभी जीव चेतनाएं हैं या सभी आत्माएं हैं। तो फिर उसमें या संसार जीव चेतना की दृष्टि से मिलने का कोई खुशी नहीं और बिछड़ने का कोई गम नहीं होता। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, स्वयं के भी आत्मा की पहचान नहीं है और खाए नहीं, पर दूसरे की भी आत्मा की पहचान नहीं, लेकिन रिलेशनशिप बना दिया। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे तेमा सगा संबंधी थी ने बेटा, तो सगे संबंधी बन करके बैठ गए हैं। कहे आ हमारो घर, यह मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई बहन है, ये मेरे पति पत्नी है, माता पिता हैं। अरे आत्मिक दृष्टि से तो देखो सबको, किसी से नफरत करने नहीं कह रहे प्राणनाथ जी भी। झंडा गाड़ो प्रेम का चहुदिश पियो पियो होए, न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। सभी को परम धाम की आत्मा समझो, माता पिता को भी सुंदर साथ समझो। प्राणनाथ जी ने कितना हाई लेवल का परम धाम के ब्रह्म सृष्टि के रूप में देखने के लिए कह रहे हैं। न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। और जीव चेतना की दृष्टि से देखें तो सभी के अंदर जीव चेतना है, अपनी चेतना का भी कल्याण करना है, दूसरे की चेतना का भी कल्याण करना, सभी के जीव चेतना का कल्याण करना है, सभी को मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति हो गई है, न अपने शरीर आत्मा की पहचान है, न सामने वाले की आत्मा की पहचान है। अपने शरीर को सामने वाले के शरीर का सगा संबंधी बना दिया है और ये घर को भी अपना समझ रहे हैं। आप वो यहाँ बांधी ने आप। अब इस मैं और मेरा संस्कृत में बोलते हैं अहम मम। अहम यानी मैं, मम यानी मेरा। आप अपने आप को आप स्वयं ही इस बंधन में बांध रखे, ये मैं हूं और ये मेरा है। सर्व अंगे दृढ़ मन, दृढ़ता पूर्वक बांध रखा है, मन चित्त बुद्धि से दृढ़ता पूर्वक, ये मेरा मैं हूं और ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है। दृढ़ता पूर्वक पक्का ऐसे कर दिया। एक बार मेरे मित्र थे, सुंदर साथ नहीं थे, हमारा बात चल रहा था। गीता सार जो लिखा रहता है ना, गीता सार में लिखा होता है ये 5 तत्व हैं, ये तो यहीं पर पंचभूत में मिल जाएंगे है, तो फिर तुम क्या हो, तुम तो आत्मा हो, ऐसा करके गीता सार में लिखा था। मैंने कहा तो तुम क्या हो, बोले कि हम आत्मा के चालक हैं। मतलब फिर भी आत्मा नहीं माना स्वयं को, इस शरीर हूं लेकिन आत्मा का चालक हूं करके। कुल मिला करके वो उसने क्या कि लोग जो है कितना भी जो है इस शरीर को ही मैं एकदम दृढ़ता पूर्वक मान लिए कि मैं ये शरीर हूं,
मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बच्चा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं मर गया। अरे भैया, मैं और मेरा जो है इस शरीर से परे हो जाओ, तो फिर मोक्ष इसी का तो नाम है। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है, आपने कई बार सुना होगा। अज्ञानता क्या है? शरीर में हूं और मेरा है, ये बंधन है, और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यही अपने निज स्वरूप की पहचान ही मोक्ष है। रात दिवस सेवा करे, सेवा करेंगे। पति पत्नी की, पत्नी पति के माता पिता, बच्चे की, बच्चे माता पिता की, सब सेवा कर रहे हैं दिन रात। मेरा प्यारा करके सेवा कर रहे हैं। एम बंधाना समुदन, इस प्रकार सब इस शरीर को ही अपना मैं और मेरा मान करके इस शरीर के संबंध में, शरीर के ही सगे संबंधियों में दिन रात लिप्त हैं। लेकिन अब क्या होता, देखिए, चिट्ठी आवे चाले तत्कीन। जब यमराज का बुलावा, चिट्ठी मतलब किसकी चिट्ठी? यमराज की चिट्ठी आ गई कि अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है। ये पौराणिक रूप में बताया है। मतलब मृत्यु का समय आ गया है, तुम्हारा बुलावा आ गया है। तो जाए ते करता रुदन, नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहता, ये मेरा परिवार, मेरा सगे संबंधी, में इसको छोड़ के जाना चाहता नहीं हूं, है ना। सगे संबंधियों के धन संपत्ति के वियोग में शोकग्रस्त होकर रोते हुए चले जाते हैं। मैं मरना चाहता नहीं हूं। झांझू सेवा जो है नहीं करता। और जो बच्चे माता पिता की या सगे संबंधी एक दूसरे की बहुत ज्यादा सेवा, झांझू है ना, बहुत ज्यादा सेवा करते थे, मरने के बाद उसको अपने हाथों से अग्नि दे देते हैं, जला देते अपने हाथों से। दे दिए 6 हाथ अग्नि, अपने हाथों से जला देते हैं। अब ये तुम इतना शरीर को ही तो प्यार कर रहे थे ना, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, तो प्यार किसको किया था? शरीर को ही तो प्यार किया था ना। अंदर के जीव चेतना को तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे तो नहीं कहा कभी भी। अंदर की चेतना तो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे तो होते नहीं है ना। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र था ना, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, अभिमन्यु की मृत्यु होने के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे। हे कृष्ण, मेरे बच्चे को कैसे भी करके जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को कैसे भी करके ले आओ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बच्चा यही तो है ना, लेटा तो है तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा बच्चा कौन था? अभिमन्यु था। अंदर का जीव तो तुम्हारा बच्चा नहीं था ना। लेकिन नहीं, मैं जीव जो भी था, लेकिन उस जीव को लेकर के वापस आओ, करके लेकर के आओ कहीं से भी। तब कृष्ण जी ने क्या किया, उस जीव को ढूंढ करके, खोज करके ले आए, और कहते हैं, देखो तुम्हारे पिता रो रहे हैं। अभिमन्यु के जीव को क्या कहा है? तुम्हारे पिता रो रहे हैं। तो अभिमन्यु का जीव क्या कहता है? कौन पिता है, किसका पिता है? शरीर छूटते ही रिलेशनशिप फिनिश हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। कौन पिता, किसका पिता? पिछले 2 जन्मों में तो मैं इसका पिता बना था, ये तो बस एक ही बार मेरे पिता बने। तो सोचिए जरा, शरीर छूटते ही सारा रिलेशनशिप समाप्त हो जाता है। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आत्मा को तो माता पिता या भाई बहन तो नहीं माना था ना, शरीर को ही तो अपना माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो भी शरीर का ही तो आधार पे कहा था ना। फिर शरीर को क्यों जलाया? माहे तो कोई नॉवल के अंदर आत्मा या जीव चेतना का तो पहचान किसी को था नहीं। अंदर की चेतना को से तो कोई संबंध जोड़ा नहीं था ना, अंदर का चेतना से, कि तुम्हारी चेतना, मेरी चेतना एक ही चेतना है, सभी प्राणियों के अंदर एक ही चेतना है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप तो जोड़ा नहीं था। उसने रिलेशनशिप कौन सा जोड़ा था? शरीर का रिलेशनशिप जोड़ा था। तो आत्मा, उस उलखान ने, खोरी बाले, उलखाने ने जिस शरीर को तुमने सगे संबंधी माना था, उसको तो क्या करते हैं? खोरी बाले। एक बांस की लकड़ी लेते हैं ना, जब क्या होता है, खोपड़ी जो होता है ना, जलता नहीं जल्दी, तो उसमें क्या करते हैं, जो डेड बॉडी को लकड़ी में जलाते समय क्या करते हैं, एक लंबा सा बांस लेकर खोपड़ी को ऐसे फोड़ देते। तो जो ये तुम शरीर को ही पिता पिता करके सेवा कर रहे थे, और उसको लकड़ी से फोड़ रहे हो ताकि अच्छे से जल जाए, अच्छे से जल जाए। ये तो क्या अच्छे से नहीं जलेगा, फिर वैसे
पड़ा रह जाएगा। तो तुम आत्मा को तो चिन्हा नहीं था, पहचाना ही नहीं था कभी, आत्मा का संबंध तो जुड़ा ही नहीं था, और शरीर का संबंध जुड़ा था, तो शरीर को तो क्यों फोड़ फोड़ करके जला रहे हो? शरीर को सजा के रखे रहो ना, मेरा पिता अगर शरीर को ऐसे संभाल के रखे रहो, नहीं, जल्दी से जला दो। ये सगाई आप हम तरी माया का ऐसा संबंध है, तुरंत भूल जाते। सिर्फ शरीर जलाने की बात नहीं है, धीरे धीरे भूल भी जाते हैं, उसका प्यार दिल से समाप्त कर देते हैं। पानी में छुपाई जाता है इसमें जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो तो सपना। शरीर छूटते ही रंग बदले, प्रेम समाप्त हो जाता है। जैसे कोई फना हो तो सपना, जैसे सपने को हम भूल जाते हैं ना, जागने के पश्चात सपने को भूल जाते हैं, वैसे किसी के मृत्यु के पश्चात तुरंत भूल जाते हैं। 2 दिन 3 दिन नहीं लगता है, फिर स्वादिष्ट भोजन, वही टीवी फिल्म में सके सुख, मायावी सुख में 3 दिन भी जो है विरह दुख नहीं बना रह पाता। ऐसा संबंध, ये संबंध एड़ी पेरे पाले, ऐसा माया का संबंध है। माया के सगे संबंधियों की ऐसी स्थिति है, इनका क्या भरोसा कर रहे हो? आजकल तो इतना स्वार्थ का संसार हो गया है, पति पत्नी से भी थोड़ा सा दुख मिलेगा, तलाक ले लूंगी, तलाक ले लूंगा, ऐसा हालत हो जाता है। थोड़ा सा दुख मिलने पर प्यार समाप्त हो जाता है। स्वार्थ का संसार। आणी भव में तुमने भूलव्या सुध गई शरीर, ये माया ने तुमको इस प्रकार से भुला रखा है। सुध गई शरीर, अपने शरीर की भी सुध भूल गए कि ये शरीर जो है एक अनमोल साधन है, इसको अच्छी तरह से संभाल के रखो ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इससे परमात्मा की भक्ति करो। नहीं, मैं मेरा धन कमाने के लिए, सगे संबंधियों को खुश करने के लिए इस शरीर को जर्जर कर देते हैं, थका देते हैं। आप पछाड़ी लियाओ चोदन, शरीर को सुबह से शाम तक काम कर करके थका देते हैं। ये शरीर भी जो है शारीरिक कार्यों की वजह से और मानसिक तनाव की वजह से ये शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन फिर भी शरीर की चिंता नहीं करते हैं। एक नया मोटरसाइकिल खरीदा मान लो आपने, तो उसको भी कितना संभाल के रखते हैं कि नया नया मोटरसाइकिल खरीदा, इसको संभाल के साफ सुथरा रखो, अच्छा अच्छा पेट्रोल डालो। और जिनको माता पिता से फ्री में मोटरसाइकिल मिल जाता है ना, बच्चे लोग को कुदा कुदा के गड्ढे में कुदाते रहते हैं और एक्सीडेंट करा देते हैं। फ्री में मिल गया, मेहनत करके कमाया, उसको पता है एक तो संभाल के रखेगा, ये नई नई गाड़ी है, संभाल के रखो, एक स्क्रैच भी नहीं पड़ना चाहिए इसमें। ये शरीर इतना जो है, गाड़ी तो दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन ये शरीर दूसरा इतना आसानी से नहीं मिलता है, फिर से मनुष्य तन नहीं मिलता है। इस शरीर को संसारिक कार्यों में, संसारिक तनाव में नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम तक शरीर सुरक्षित ही, स्वस्थ ही नहीं रह पाता है। 50 साल पहुंचते पहुंचते 50 बीमारियां लग जाती। पढ़ जाते फंद अंधेर माया, माया मोह के अंधकार में फंस जाते हैं। तेने चितड़ू ना आवे धीर, उसके चित्त में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है। पेशेंस का मतलब क्या? देखिए, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पिज्जा बर्गर खाऊं, कोई भी स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा हुई, आइसक्रीम खाऊं कि टीवी देखूं, पिक्चर देखूं, कोई भी इच्छा होती है ना, तो क्या बोलते हैं? तुरंत नहीं, आंखें बंद करके 2-4 बार गहरी सांस लो, राजश्याम तारतम का जप करो। थोड़ा वो क्या होता है, जोश ठंडा हो जाए, माया का जोश थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर शांति से सही डिसीजन ले पाएंगे। पेशेंस नहीं है, शांत नहीं है, मन विचलित हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया मन, डिसीजन सही नहीं ले पाते, क्या करें क्या ना करें। लास्ट में इतने बेचैन, व्याकुल और दुखी हो जाते हैं कि बोले अब तो मृत्यु आ जाए, बस हम यही चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मृत्यु भी नहीं आती, फिर इतना दुखी हो जाते हैं माया से, धोखा, सगे संबंधियों से धोखा खा करके भी माया छूटती नहीं है। पेशेंस, शांति नहीं होता। देखिए, मन को शांत रखना, कोई भी सुख हो दुख हो, शांत रखने का, शांति से विचार करने का, क्या मिल गया या क्या खो गया। जो मिला था यहीं का है, यहीं छोड़ के जाना है, जो खो गया वो भी यहीं छोड़ के जाना था। पेशेंस, शांति से विचार करे, हमारा लाभ क्या है, हानि क्या है, शांति से विचार करना पड़ता है। मेरी सफलता, वास्तविक सफलता क्या है, वास्तविक असफलता क्या है। धन संपत्ति मिलना वास्तविक सफलता नहीं है, वो तो क्षणिक है। आत्मा का सुख, आत्मा की मोक्ष प्राप्त करना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सबसे बड़े अचीवमेंट है, सफलता है सुंदर साथ जी। तो इसमें से किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए चौपाई में कुछ समझ में नहीं आया होता, बहुत सिंपल सिंपल बातें थी, मनुष्य जीवन के विषय में, सगे संबंधियों के विषय में, धन संपत्ति, मैं मेरा। मरते समय सब रोते हैं, लेकिन किस लिए रोते हैं? माया नहीं छोड़ना चाहिए, माया छोड़ के जाना पड़ रहा है। मरने के बाद के जीवन का पता नहीं होता है ना, और का होना भी क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में जाने वाले, इसलिए वो रास्ता तो है नहीं उनका। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो खुशी खुशी देह त्याग करता है कि मुझे अब अपने आत्मा के निज घर जाना है। जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। लेकिन सर्वांगे दृढ़ता पूर्वक ये मैं हूं और ये मेरा है, पक्का कर लिया दिल और दिमाग में, तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर कहां से छूटेगा? समझ गया ना, माहे तो कोई ना अलखे, आत्मा को तो कोई ना, अपने आत्मा को पहचाना ना, जिससे प्यार कर रहे थे उसके आत्मा को देखा, शरीर स्वयं को भी शरीर माना और सामने वाले को भी शरीर मान करके उससे दिल लगाया, तो फिर शरीर को क्यों जलाया? शरीर को ही तुमने अपना प्रिय माना था, अंदर की चेतना को तो किसी प्रकार का संबंधी या अंदर की चेतना से कोई संबंध तो जोड़ा नहीं। सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज यहाँ पर विश्राम देंगे आज की क्लास को। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लेते हैं। आणी भौमे तमने भूलबिया, सुध गई शरीर, पड़िया ते फंद अंधेर माहे, तेढ़े चितडू न आवे धीर, तेणे चितडू न आवे धीर। ये सुंदर सा प्रणाम। तो हमदनी के अर्जी गायन के लिए इंद्रावती सुंदर साथ जी आप गाना चाहेंगे क्या? अर्जी अच्छा हो, अनुकूल हो तो। हाँ जी, चित्रा जी ने भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन चलिए अगली बार चांस मिलेगा चित्रा जी को जरूर। है ठीक है, मैं गाऊं महाराज हाँ, जी? हाँ गाइए। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी इव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं के न सुखूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रे न जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होती पिया, सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप देखा ओगे, तब देखो नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन की, अब ढीला करो तुम जीना जी।
क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एति अरज में तो करूं पिया जुआड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतराय टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी। सकसो सेवा करूं पिया सवांगो साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति जुगल सरू उप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर, आज का जो क्लास यहाँ समाप्त होता है। लेकिन कल के प्रोग्राम के विषय में मैं आपको सबको जानकारी देना चाहता हूँ। कल जो है मेरी फिर से नाइट की ट्रेन है, तो कल 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक कल की क्लास जो है मैंने रखने का सोचा, क्योंकि बार बार क्लास मिस करना अच्छा नहीं है। तो सुंदर साथ जी को अनुकूल नहीं होगा, वो बाद में वीडियो देख सकते हैं। तो कल का जो क्लास है, कल का वाणी प्रशिक्षण शिविर शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक रखेंगे भारतीय समय के अनुसार। तो 6:30 मतलब नेपाल का समय 6:45 हो जाएगा। इंडिया का टाइम 6:30 बजे से अवजीवाला से शुरू करेंगे। समय सभी सुंदर साथ जी समय का ध्यान देंगे। कल के दिन के लिए 6:30 से 8 बजे तक कल का क्लास चलेगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम सर जी, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ग्रीन कलर कयो, ग्रीन कलर।